हे प्रभु, तेरे निवास में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन निवास करेगा? तो कौन सचमुच परमेश्वर के पास आ सकता है, उसके सामने खड़ा हो सकता है, उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है और वहां हमेशा के लिए निवास कर सकता है? दूसरे शब्दों में, अगर आज के पाठ में इस आलंकारिक प्रश्न का कोई और उत्तर है तो वह यह है कि जैसा कि भजन संहिता 14 में चर्चा की गई है, केवल वे ही ऐसा कर पाएंगे जो मसीहा को स्वीकार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, जो ऐसे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के राज्य से आता है। नहीं, परमेश्वर ने अनादिकाल से ही ऐसे लोगों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजने की योजना बनाई थी। उद्धार की इस योजना की पुष्टि पूरी बाइबल में आसानी से की जा सकती है। उदाहरण के लिए, उत्पत्ति 3:15 में कहा गया है कि मसीहा एक स्त्री के वंश के रूप में आएगा। उत्पत्ति 12 में कहा गया है कि मसीहा अब्राहम के वंशज के रूप में आएगा। इसके अलावा मसीहा के उद्धार कार्य के एक आदर्श के रूप में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएली एक विदेशी भूमि में प्रवेश करेंगे, 400 वर्षों तक दास्ता में रहेंगे और फिर मुक्त होंगे। वास्तव में जब समय आएगा तो हम देखेंगे कि परमेश्वर उन्हें मूसा के माध्यम से मुक्त करेगा, जैसा कि उसने वादा किया था। इसके अलावा परमेश्वर ने पुराने नियम के बलिदानों को एक आदर्श के रूप में प्रदान किया, मसीहा की रक्त बहाने वाली सेवकाई। इसके अलावा परमेश्वर स्वयं दाऊद के सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि मसीहा उनके वंशज के रूप में आएगा। इसलिए परमेश्वर के निकट आने, उनके सामने खड़े होने, उनके राज्य में प्रवेश करने और हमेशा के लिए जीने के लिए हमें मसीहा को स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना होगा। दूसरे शब्दों में, पाप की क्षमा पाने, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान बनने, उनके राज्य में प्रवेश करने और हमेशा के लिए जीने के लिए हमें मसीहा के लहू के गुणों पर विश्वास करना होगा। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।